Distances r ohm and r ohm where r is very greater than a small r are connected in parallel. दो प्रतिरोध कैपिटल आर ओम और स्मॉल आर ओम जिसमें आर कैपिटल आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर की अपेक्षा, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल में समांतर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब आप यहां जान लें, यदि कोई दो प्रतिरोध, जिसे हम जानते हैं एक प्रतिरोध है ये स्मॉल r1, दूसरा प्रतिरोध है स्मॉल r2, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये एक सेल है, सेल के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। These are connected with the cell in parallel. पैरेलल से जुड़े होने का मतलब इनमें धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन इनके सिरों के वोल्टेज डिफरेंस समान होंगे। ये होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन में इनका समतुल्य प्रतिरोध आप जानते हो इस तरह से। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन दो रेजिस्टेंसों के स्थान पर केवल एक ही रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ा जाए कि कुल धारा और कुल विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे। इसके सिरों का विभवांतर V वोल्टेज रहे, इसमें भी कुल V वोल्टेज था, I एम्पियर की धारा बह रही। इसको कहा जाता है यह समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो हम कहते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या 1/R इज इक्वल टू, दोनों का लघुत्तम लिया, R1 इंटू R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, या R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आप देखें, यदि हम कोई दो प्रतिरोध ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया एक 2 ओम का, दूसरा 3 ओम का, दो प्रतिरोध आपने ले लिया, इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप जानते हो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा इन प्रतिरोधों का गुणनफल बटे योगफल, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट इनका कितना है? 2 गुणे 3, सम कितना है? 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6/5। 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5, 1 6, 10 बढ़ाया तो 5 दूने 10, 1.2 ओम। 1.2 ओम देख रहे हो, ये क्या है? 2 से भी छोटा, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये सब आपको इम्तिहान में नहीं लिखना, आपको यह समझाने के लिए बताया गया है। अब आप यहाँ याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में से, समांतर क्रम में से जुड़े हुए प्रतिरोधों में से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है वो समतुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। समतुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। सबसे छोटा प्रतिरोध 2 ओम है, उससे भी कम है 1.2। इसी तरह से अगर हम जोड़े एक 2 ओम का प्रतिरोध, दूसरा है 100 ओम का प्रतिरोध, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम से कम होगा। अगर हम एक प्रतिरोध जोड़े 1 ओम का, दूसरा है 1000 ओम का, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। क्या होगा? यही द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन स्मॉल r, यानी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा होता है, यानी ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा देखिए, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ 10 सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड इज 80 जूल। किसी चालक में 10 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा 80 जूल है। इफ इंटेंसिटी ऑफ करंट बिकम्स हाफ, यदि विद्युत धारा की तीव्रता को आधा कर दिया जाए, देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी,
तब उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? उत्पन्न ऊष्मा के मान के लिए हम फार्मूला जानते हैं, चाहे कहिए उत्पन्न ऊष्मा या कहिए किया गया कार्य। किसी विद्युत परिपथ में जुड़े चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान हीट एनर्जी H या कहिए वर्क डन या कहिए क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू, देखिए कितना होता है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला है, आई स्क्वायर आर टी। अब आप जानते हैं H इज इक्वल टू आर टी। अगर हम क्या करें, कह रहा है कि कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये है सेल, इससे एक जुड़ा हुआ है, ये कंडक्टर है, ये इसका प्रतिरोध मान लीजिए R है, R ओम है, समय T है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान I हो, तो हम जानते हैं इसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान, चाहे कहिए कृत कार्य W, वर्क डन, चाहे कहिए हीट प्रोड्यूस, चाहे क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम इंटेंसिटी ऑफ करंट को आधा कर दे, यानी आई की जगह पर हम आई स्क्वायर आर टी कर दे, तब क्यू का मान कितना हो जाएगा? यानी ये क्यू रहा, मान लीजिए क्यू डैश हो गया, तो आई का मान आई बाई 2 कर दीजिए और बाकी सब वैसे रहने दीजिए। आर प्रतिरोध उसका ज्यों का त्यों रहेगा, समय भी ज्यों का त्यों है, समय में नहीं परिवर्तन किया जा रहा है। तो कह रहा है ये 10 सेकंड पहले था, 10 सेकंड अब भी रहेगा, ये प्रतिरोध ज्यों का त्यों है। यानी हम देख रहे हैं आर एक स्थिरांक है, टी भी एक स्थिरांक है, यानी दोनों कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं क्यू डैश इज प्रोपोर्शनल टू आई। कितना हो जाएगा? विद्युत धारा के क्या होता है? विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्युत धारा को आपने आई बाई 2 कर दिया, आधा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? ये आई बाई 2 का आधा कर दिया, यानी ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 4। कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर बाई 4। पहले कितना था? आई स्क्वायर से घट करके वो अब हो गया कितना? आई स्क्वायर बटे 4, यानी 1/4 रह जाएगा। इससे यह रिजल्ट निकला, क्या निकला कि यदि हम विद्युत धारा की तीव्रता को आधा कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा 1/2 का वर्ग हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी। अगर हम विद्युत धारा की तीव्रता को 1/3 कर दे तो उत्पन्न ऊष्मा 1/9 हो जाएगी, 3 त्रिका 9। यदि हम विद्युत धारा की तीव्रता को 1/4 कर दे, चौथाई घटा के कर दें, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान 1/16 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम विद्युत धारा के मान को 2 गुना कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा 4 गुना हो जाएगी। अगर हम विद्युत धारा की तीव्रता को 3 गुना कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा 9 गुना बढ़ जाएगी, यानी वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या कहोगे, जब हमने इसको दूना क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी। यानी पहले 80 थी, अब 80 का 1/4, 1/4 ऑफ 80, 1/4 ऑफ 80, 4 के 4, 4 यानी 20 जूल होगी। ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 20 जूल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 10। द पावर ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई इज, पावर माने शक्ति, डोमेस्टिक सप्लाई माने घरेलू विद्युत सप्लाई की पावर कितनी होती है? घरेलू विद्युत सप्लाई की पावर कितनी होती है? क्या होती है? कह रहा है एट ए फिक्स्ड वोल्टेज। आप सब जानते हो, आप लोगों के घरों में जो विद्युत धारा आती है हमारे प्रदेश में, वो 220 वोल्ट पर आती है। अब ये 220 वोल्ट, आप कोई भी सामान खरीदने जाइए, बिजली का बल्ब हो, उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट। आप पंखा देखिए, वो भी 220 वोल्ट पर चलता है। आपके घर में जितने सामान होंगे सब 220 वोल्ट पर। यानी घरेलू सामानों की पावर कितनी होती है, उस पर क्या लिखा है? फिक्स्ड वोल्टेज डिफरेंस पर होता है, फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ करंट पर नहीं होता है, ये गलत है।
यानी सही क्या है, एट ए फिक्स्ड वोल्टेज, यही ऑप्शन ए इज करेक्ट। If the voltage difference in a bulb, if the voltage difference in a bulb, कोई भी हो, in a bulb is decreased by 10%, अगर किसी बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का प्रवाहित वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को 10% कम कर दिया जाए, यदि किसी बल्ब के सिरों पर स्थापित विभवांतर को, वोल्टेज को, जिसे 220 वोल्ट के बजाय 210 वोल्ट, उसका 10% कम कर दिया जाए, 220 का 10% कम कर दिया जाए, देन दी नंबर 1 क्या है, तो उसका पावर 10% घट जाएगा। बी कह रहा है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी डिक्रीज, उसका पावर भी 10% घट जाएगा और इंटेंसिटी भी 10% घट जाएगी। तीसरा कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ करंट, विद्युत धारा की तीव्रता 10% कम होगी और पावर उससे ज्यादा कम हो जाएगा। पावर विल बी डिक्रीज्ड मोर देन 10%, 10% से भी कम हो जाएगा। डी ओनली इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी डिक्रीज बाई 10%, कैसे लगाओगे, हम जानते हैं किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में, किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंस में, किसी विद्युत उपकरण में उसका पावर उसके विद्युत धारा तथा विभवांतर का गुणनफल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द बल्ब। देखो ये तो पावर हो गया, यानी P ये कह रहा है I को 10% कम कर दिया जाए। I का मान अगर हम क्या कर दें, इस वोल्टेज डिफरेंस का मान अगर हम 10% कम कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका पावर भी 10% कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देन दी पावर विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%। ये बात सही है, 10% सही है, लेकिन उससे ज्यादा सही क्या कह रहा है कि अगर हम 10% इसको क्या कर दें, किसको करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस को अगर हम 10% कम करते हैं तो पावर भी घट जाएगा। 10% जब हमने वोल्टेज डिफरेंस को कम किया तो पावर भी घट जाएगा। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि उसकी विद्युत धारा घट जाए, वो तो नहीं। देन दी पावर विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%, तो 10% का पावर घट जाएगा। अब देखिए पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%, तो कह रहा पावर भी घट जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ करंट भी 10% घट जाएगी। Intensity of current will be decreased by 10% and power will be decreased more than इतना। क्यों, हम जानते हैं ये V is equal to कितना होता है, IR, या यानी पावर, इंटेंसिटी ऑफ करंट और वोल्टेज, ये V क्या होता है, V is proportional to I। जब आपने वोल्टेज डिफरेंस को कम किया तो पावर ऑफ क्या, इंटेंसिटी ऑफ करंट भी घट जाएगी। तो वोल्टेज को आपने कम किया तो इंटेंसिटी ऑफ करंट भी घट जाएगी। तो ये केवल वोल्टेज आपने घट के 10% कम किया तो ये भी कम हो गया, तो ये भी 10% कम हुआ, ये भी 10% कम हुआ, तो पावर क्या हो जाएगा, 10% कम नहीं होगा और भी कम होगा। तो कौन सही हुआ, कौन सही है, ये ऑप्शन सी वाला सही है। इंटेंसिटी ऑफ करंट विल बी डिक्रीज बाय 10%, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो जब V I के अनुक्रमानुपाती है, V 10% कम हुआ तो I भी 10% कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। और पावर विल बी डिक्रीज, और पावर ये भी 10% कम हुआ, ये भी 10% कम हुआ, दोनों 10% कम हो गए, इसलिए पावर 10% से और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका सी विकल्प सही है। If a charge is carried from a point at voltage 118 volt to another point at voltage 128 volt, then the work done will be 10 joule, 20 joule, 0.2 joule, 0.4 joule। यदि किसी एक चार्ज को
यदि किसी एक चार्ज को कितने आवेश को दिया है, if a charge of 2 coulomb, if a charge of 2 coulomb is carried from a point at a voltage 118 volt to the other point at voltage 128 volt, यदि दो कूलम के आवेश को 118 वोल्ट के बिंदु से दूसरे बिंदु जिसका वोल्टेज है 128 वोल्ट तक ले जाया जाता है, तो बताइए किया गया कार्य कितना होगा। ये मान लीजिए कोई एक सेल है, इसमें ये कोई एक ये कनेक्टिंग वायर सब है, ये है चालक। इस तरह से कब लोग लगाते हैं सब। इस चालक में मान लीजिए ये एक बिंदु ए है, यहां से ए से बी बिंदु तक ले जाया गया, यहाँ का वोल्टेज है 118 वोल्ट, यह है 128 वोल्ट। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 128 में से 118 घटा दिया, हो गया 10 वोल्ट। तो वोल्टेज डिफरेंस है कितना, 10 वोल्ट। यानी हम कहेंगे V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। कूलम आवेश Q बराबर है 2 कितना, 2 कूलम, कितना है 2 कूलम। तो कह रहा है किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है QV, ये फार्मूला याद रखिए। कैसे QV हुआ, हम जानते हैं एक कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा को हम लोग विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, परिभाषा है। चूंकि क्या देखो, एक कूलम आवेश के ले जाने में 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू कितना, 10 वोल्ट या V वोल्ट। क्या है, V वोल्ट। वोल्टेज की परिभाषा है, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वे ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी एक कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वे ऊर्जा उसकी विभवांतर कहलाती है। तो वोल्टेज डिफरेंस अगर V है, विभवांतर V है, तो एक कूलम आवेश यह समतुल्य होता है कितने के, V जूल ऊर्जा लगती है। क्या होती है, V जूल। तो अब कह रहा अगर 2 कूलम आवेश को ले जाया जाए या Q कूलम आवेश को ले जाया जाए, Q कूलम आवेश विल बी इक्विवेलेंट टू, नीचे वाली गिनती को ऊपर कर देंगे, Q/1, ये बराबर हो जाए V, यानी QV जूल। ये फार्मूला आपको मिल गया। ये वर्क डन है W। कहां से मिला आपको, ये विभवांतर की जो परिभाषा आपकी थी, क्या थी कि एक कूलम आवेश के ले जाने में अगर V जूल कार्य किया गया हो तो हम कहते हैं उनके बीच का विभवांतर V वोल्ट। यदि एक कूलम आवेश के ले जाने में V जूल कार्य करना पड़ता है तो हम कहते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V वोल्ट। इसका उल्टा कहिए, यदि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर V वोल्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में V जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो कह रहा 2 जूल ऊर्जा, अभी हो जाएगा W इज इक्वल टू QV। ये फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू QV। Q बराबर है कितना, 2 कूलम, V है बराबर है 10, वोल्टेज डिफरेंस 10 है, तो कितना हो जाएगा कुल 20 जूल। कितना हो जाएगा, कार्य की इकाई जूल होती 20 जूल। यदि कौन सा सही है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13वां देखिए, इफ इन ए कंडक्टर, यदि किसी एक चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो 1 सेकंड तक के लिए, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो, then the number of electrons passing through the conductor will be, तो बताइए उस चालक में से क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। मान लीजिए ये कोई है, क्या एक सेल है, ये धन सिरा ऋण सिरा, ये कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर या कंडक्टिंग वायर, ये कोई एक कंडक्टर है, चालक है, चाहे कहो प्रतिरोध है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बिंदु है, यहां से ये बी बिंदु है,
कह रहा है कि इसमें कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और इसमें t सेकंड तक t इज इक्वल टू 1 सेकंड बह रही है। तो बताइए कि इस कंडक्टर में से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरने से पहले हम लोग निकाल लेंगे कितने आवेश गुजरेंगे। क्या हम निकालेंगे, कितने आवेश गुजरेंगे। तो हम जानते हैं ये Q नहीं मालूम है आपका, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये हो गया। हम जानते हैं इस परिभाषा के अनुसार, विद्युत धारा की परिभाषा हमने पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q बाई T। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ करंट कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं R Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी, ये T है नीचे से इधर आया, ऊपर हो जाएगा I गुणे T हो गया, Q इज इक्वल टू आई टी। तो ये फार्मूला आपको मिला, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। तो हम निकाल लें Q इज इक्वल टू आई टी। I बराबर है 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये है 1 एम्पियर, 1 लिख लिया। T के जगह पर Q इज इक्वल टू आई टी में लिखेंगे I बराबर 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना कूलम हुआ, कूलम बराबर 1 कूलम। अब इस कूलम को कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में, आप बताइए। तो कैसे आप बताओगे, आप पहले से याद किए होगे कि 1 इलेक्ट्रॉन समतुल्य होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन समतुल्य होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैसे, ये आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का ऋणावेश होता है। इसको आपको रट लेना, याद कर लेना। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम का आवेश होता है। चाहे इस तरह से कहो, चाहे इस तरह से कहो, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम का आवेश समतुल्य है 1 इलेक्ट्रॉन के। फिर से सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन समतुल्य है या 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आवेश। चाहे कहो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए 1 कूलम का आवेश होगा कितने इलेक्ट्रॉनों पर। ये चूंकि इसलिए हम जानते हैं, लाइन खींचे बटा ली, नीचे वाली गिनती को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर दीजिए। 1/1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, इस बगल वाले का गुणा कीजिए, 1 का 1 हो गया। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10 पावर माइनस 19। इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो घात का चिन्ह बदल जाता है। 10 के घात के किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाने पर उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 1 इंटू